हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पे। आज का टॉपिक है कि जो फिस्कल डेफिसिट से वो 8% तक अगस्त में टच हो चुकी है इंडिया की। अभी हम समझेंगे कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है और वो कैसे बढ़ता है, उस पर इकोनॉमी पे क्या असर गिरता है और ये अच्छा है क्या बुरा है, और इसके रिलेटेड अलग टर्म है वो भी हम देख लेंगे। और ये जो डायग्राम है ये थोड़ी पुरानी है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखता होगा कि ये 5.03 5.07% ये मेनली फेव की है। वहाँ पे भी इंटरनेशनल पे बहुत क्राइसिस थी, इसलिए इंडिया की जो फिस्कल डिफिसिट्स है वो कुछ पैमाने पे बढ़ चुकी थी। ओके, फिर आगे देखते हैं कि अभी मैंने बताया कि जो इंडिया की जो फिस्कल डिफिसिट्स है वो नियरली 8% तक अभी हो चुकी है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरी सिचुएशन है। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। वैसे इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है तो वो 3% से ही रखना था, 3%, उसके आगे नहीं जाना देता था। लेकिन कुछ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो फिस्कल डेफिसिट 3% से आगे गया है। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट आगे हम कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने 2019 में स्लैब क्लॉज को गवर्नमेंट ने लाया था। इससे हम 3% से फिस्कल डेफिसिट बढ़ा सकते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, उसके फ़ायदे और तोटे क्या होते हैं। ओके, फिस्कल डेफिसिट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो पूरा एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है, वो उसमें इंक्लूड होता है। यानी उस पर कौन कौन सा फैक्टर आता है, कैपिटल और रिवेन्यू, जो एक्सपेंडिचर है। अभी जो कैपिटल बोले तो इसमें फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्रोजेक्ट ओपन किया, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो उससे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे बहुत स्पेंड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट से चले जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी बड़ी अमाउंट। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कैसे कि जो स्मार्ट सिटी है, तो उस स्मार्ट सिटी को कुछ तो मेंटेनेंस के लिए कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। तो जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा देते हैं तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में गृहीत होता है, उसमें वो इंक्लूड होता है। तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जितना इनकम है टोटल, हाँ, वो इसमें इंक्लूड होता है। यानी कौन सा, रिवेन्यू रिसिप्ट, सेम टर्म, यानी जो गवर्नमेंट स्मॉल अमाउंट में पैसा आता है, जैसे कि फाइन द्वारा, स्मॉल अमाउंट में कहाँ से आता है, फाइन द्वारा, और एनी अदर थिंग्स से जो आता है, यानी जो टैक्स कलेक्शन रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रहते, तो वो, और रिकवरी ऑफ द लोन एंड अदर रिसिप्ट, यानी एक बड़ा लोन गवर्नमेंट के पास आया। और एक है डिसइन्वेस्टमेंट, तो उसे एक फैक्टर और भी है, कैपिटल, हाँ, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं हम उसको। तो क्या है कि जो गवर्नमेंट के पास एक बड़ा कैपिटल, यानी गवर्नमेंट ने एक फॉरेन कंट्री को और इंडियन स्टेट को लोन दिया, बड़ा लोन दिया, तो वो वापस आने पर भी टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट में पकड़ जाता है। और इसमें और एक डेफिनेशन है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, तो उसमें वो जो है ना, जो लोन है गवर्नमेंट ने लिया और दिया, तो उसमें से इसमें से जो माइनस होता है वो बाद में टर्म है। तो मैं अलग एक लेक्चर्स में वो पूरा बता दूंगा क्या है। तो अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखो कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो नॉर्मल में फिस्कल डेफिसिट हम ये भी बता सकते हैं कि अपने घर का उदाहरण देखें कि जैसे कि घर का एक्सपेंडिचर कभी 110 रुपये होगा और घर का आदमी 100 रुपये ही कमाता होगा, तो जो 10 रुपये है, तो उससे हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट। नॉर्मल डेफिनेशंस, इन हाउस डेफिनेशन कहेंगे इसको हम। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, यहाँ पे अब जो मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट का 3% टारगेट था, कि 3% जो टारगेट था गवर्नमेंट का, किससे कि जो अपना फिस्कल डेफिसिट से वो 3% से आगे नहीं जाना था, तो वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अनुसार लाया था। तो वो क्या है, अभी उसकी जो लिमिट है तो अभी बढ़ चुकी है, तो नियरली 8% गई है। तो मैंने बताया कि वो कैसे गया है वो भी बताया। लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट समटाइम्स अच्छा भी होता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट बाहर कंट्री से लोन लेगा, तो क्या होगा कि वो गवर्नमेंट अपने ही कंट्री में कुछ तो स्पेंड करेगा, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी को बूस्ट होगा।
जैसे कि इकोनॉमिक बूस्ट यानी हाईवे कंस्ट्रक्शन करेगा, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, इकोनॉमिकल ग्रोथ और रिजल्ट इन जॉब क्रिएशन। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होंगे तो इकोनॉमी में बूस्ट मिलेंगे। कैसे कि जॉब क्रिएशन होने के बाद लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो पैसा आने के बाद कंजप्शन होगा, कंजप्शन होने के बाद लोगों पैसा खर्च करेंगे, तो खर्च करने के बाद क्या होगा कि इकोनॉमी की जो साइकिल है तो पूरी हो जाएंगी। इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया की बूस्ट हो रही है। नहीं किया तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी की और बुलंद हालत हो सकती है। हाँ, और बहुत पैमाने पे कंपनियां भी जो है वो गिर सकती है और बंद पड़ जाती है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और आगे देखते रहे कि हाँ, ये फिस्कल डिफिसिट का ये ग्राफ है, सॉरी GRAP, हाँ बराबर है, ग्राफ है। तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ कैसा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट्स, तो फिस्कल डिफिसिट्स क्या होता है कि देखो कि इंडिया का जो फिस्कल डिफिसिट्स है 2080 और 90 का, तो वो 3.4 का है। फिर 1920 का 3.3 का है, और 1920 का 3.8 का है, और 20 और 21 का 3.1 है। ये फर्स्ट क्वार्टर का है। तो ये सॉरी, ये बजट एस्टीमेट का, यानी ये आगे हो सकता है, सॉरी। हाँ, तो बजट अभी तो हम देख लेते कि ये इतना ही नहीं, तो ये 8% तक गया। कोरोना नहीं होगा तो 3.8 उनका टारगेट था, तो 3.8 का वो टारगेट था, सॉरी 3.5 का टारगेट था, अभी वो 8% तक गया क्योंकि ड्यू टू द कोरोना। ये 2019-20 रिवाइज एस्टीमेट है, यानी ये 3.8 का ये फर्स्ट क्वार्टर में डिसाइड किया था जब इकोनॉमिकल सर्वे निकाल रहे थे उस टाइम्स। आप देख सकते हैं कि ये रिवाइज एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट, और ये बजट एस्टीमेट्स के ये भी बजट एस्टीमेट्स का ही है। और जो 2018 का है वो एक्चुअल है, यानी एक्चुअल में हमारा डेफिसिट 2018-19 में 3.4 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट्स, तो रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, 2.4 है। आप ग्राफ देख सकते हैं, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट्स, प्राइमरी डेफिसिट्स। तो ये टर्म क्या होती है हम क्लेरिफाई करते हैं, क्योंकि ये जो 4 टर्म्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपको ये पूरा फिस्कल डेफिसिट समझने के लिए, क्योंकि ये टर्म में बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूज होती है। तो चलिए आते देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट्स और उसके अलग टर्म देख लेते हैं। पहला है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, सिंपल भाषा में बताता हूँ कि प्राइमरी डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पे ऑफ बोरोइंग द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने जो एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या किया कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या लिया कि 100 रुपये उधार लिए, और गवर्नमेंट के पास 50 रुपये थे। तो इस दोनों के एडिशन होगी कितने होगी, 150, यानी 100 रुपये लिए तो 150 हुए। तो आगे के बाद गवर्नमेंट को कितना 100 रुपये के पर कुछ तो जो पे करेंगे तो उस पर लोन देना पड़ेगा। तो वो जो लोन पे करता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट है वो छोड़ के, यानी जो इंटरेस्ट है वो छोड़ के, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट, यानी इंटरेस्ट छोड़ के जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बचता है तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट्स। यानी जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है, जो लोन लेता है ना, तो उस पर जो इंटरेस्ट देता है ना, तो इंटरेस्ट छोड़ के जो अमाउंट का एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एक्सपेंडिचर। अब फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे बताया कि जैसे कि फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि उनमें इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट, जो नहीं गवर्नमेंट जो बोरो करती है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट देती है तो वो पकड़ के फिस्कल डेफिसिट को इंक्लूड होता है। हाँ, तो समझ में आया प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और ठीक है। आगे का है रिवेन्यू डेफिसिट। ये सिंपल टर्म से मैंने बताया पहले कि रिवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिवेन्यू यानी जो गवर्नमेंट के जो स्मॉल अमाउंट टर्म्स है, तो जो स्मॉल अमाउंट टर्म्स है, यानी गवर्नमेंट, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे तो कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, यानी मेंटेनेंस के लिए कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। तो कहाँ से जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाता है। और स्मॉल अमाउंट्स और जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, यानी फाइन्स, यानी प्रॉपर्टी टैक्स, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट्स यानी क्या होगा, ये सिंपल कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सिंपल भाषा में ये इसकी डेफिनेशन होगी। यानी यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट एक्सेस द बजट एक्सपेंडिचर एंड
और द बजट रिसिप्ट और देन बोरोइंग। तो इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने का कारण नहीं, ये सिंपल डेफिनेशन यही है उसकी। आगे देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स में क्या होगा कि सिंपली है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू डेफिसिट से तो उससे क्या करेंगे, ये जो टर्म है ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स, इसको हम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स। अभी ये क्या होता है, व्हाट इज़ द ग्रांट ऑफ क्रिएशन, यानी ये जो कैपिटल एसेट है वो क्या है, तो ये क्या होता है कि जो ग्रांट देते हैं हम अदर स्टेट को, क्योंकि स्टेट को सेंटर को कुछ ग्रांट देना पड़ता है, वो खुद सेंटर नहीं गवर्नमेंट खर्चा करता, वो स्टेट को देता है कि आप कोई अपने स्टेट में अच्छी सी पॉलिसी लाओ और उससे आपकी स्टेट की इकोनॉमी बूस्ट करो। तो इसलिए वो स्टेट जो उनको जो पैसा देता है तो उसको कहते हैं हम ग्रांट इन क्रिएशन, यानी जो ग्रांट देते हैं स्टेट को, तो स्टेट को ही नहीं तो अदर लोकल बॉडी एनीथिंग गवर्नमेंट गिव ग्रांट समथिंग कॉलेज, देन दिस इज कॉल्ड एज द ग्रांट क्रिएशंस हम कहेंगे। तो ये गवर्नमेंट खुद पे ही नहीं खर्चा करता, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी खुद की पॉलिसी पे, तो स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि आप खर्चा करो। तो यहाँ से क्या होगा कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट समझ में आएंगी। ओके, तो इतनी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। वाई फिस्कल डिफिसिट्स अब इंक्रीजिंग, तो आप देख सकते हैं कि कोविड के कारण एक बड़ा रीज़न बोल सकते हैं कि इसका फिस्कल डिफिसिट्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके मेन पॉइंट्स क्या है, तो फर्स्ट है फॉल इन इनकम कंपोनेंट, जैसे कि बहुत इंडस्ट्रियाँ आजकल बंद है, लोगों का कंजम्पशन कम है, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट गिरेगा कि जो इनकम कंपोनेंट है फिस्कल के, तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। यही पे यही बोला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑल्सो ज्वाइनिंग टू कम डाउन, तो ये इसका बड़ा इफेक्ट है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन घोषित किया तो उस टाइम से एक्सपेंडिचर है तो वो बहुत ही बढ़ चुका है। तो जैसे कि गवर्नमेंट फूड ग्रेन एंड रूरल जॉब प्रोग्राम और अदर जो फैक्टर्स है, यानी गरीब कल्याण योजना, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत पैमाने पे एक्सपेंडिचर किया है। तो क्या हुआ है कि सेंटर का जो एक्सपेंडिचर है तो अप्रैल जून में लगभग 8.50 करोड़ इतना हो चुका है। वो कितना लगभग पता है क्या, 27% ऑफ बजट एस्टिमेट इन द ईयर, म्हणजे 27% ऑफ बजट, यानी पूरा इंडिया का बजट 32 लाख करोड़ है। तो उतना 8.50 लाख करोड़, सॉरी करोड़ है सिर्फ, तो यहाँ पे 8.50 लाख करोड़ इतना एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट का। 8.15 लाख करोड़, ये सॉरी लाख यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सॉरी 8.50 हो गया है, वहाँ पे 8 लाख करोड़ इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक्चुअली हो चुका है। और तीसरा एक्सपेंडिचर यानी हमने देखा है कि उसमें कौन सी टर्म आती है फिस्कल डेफिसिट्स में, बोरोइंग की। तो जो गवर्नमेंट बहुत पैमाने पे बोरो करता है, यानी हमने कैपिटल रिसिप्ट बोला था, तो वो एक बोरोइंग का फैक्टर है। तो गवर्नमेंट ने नियरली फिस्कल रिकॉर्ड अपना मेंटेन करने के लिए कितना, तो 12 लाख करोड़ जो है उतना गवर्नमेंट ने बोरो किया है अदर कंट्री से। हाँ, और आप देख सकते हैं कि 7.8% तो स्पेंडिंग की है, लेकिन जो 2020 यानी 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है तो अदर अलग अलग पार्ट्स पे किया है। तो आपको आत्मनिर्भर भारत, यानी मैं अगली बार कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्लेरिफाई करूंगा कि 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने कैसे कैसे खर्च किए। उसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिस्कल और मॉनेटरी, यानी गवर्नमेंट ने लोगों के पे कितना खर्च किया है, और बैंकों पे, यानी बैंकों पे जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल लाने के लिए गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है। तो अपना ये लेक्चर अब यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अनलाइक किया तो बता दीजिए वैसा कुछ क्या है तो। ओके।